हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद जो वीडियो होगा वो अपलोड होगा। काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी था तो दैट्स वाई जो वीडियो था वो अपलोड नहीं हो पाया। सो आज जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई है और साथ में जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं उनके लिए हम सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो होंगी वो सिलेबस एक अलग से वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो करंट अफेयर्स टॉपिक रहता है, जे जम्मू कश्मीर से जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है। कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको यहाँ से 5 to 6 मार्क्स डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो हमारा जो ये सेशन रहेगा जो करंट अफेयर्स का 2025 जैन से लेकर अप टू दिसंबर तक हम ये कवर करेंगे 3-4 वीडियो में। तो 3-4 पार्ट्स इसके आएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। सो आज जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें हम कुछ चीज़ें जो होंगी वो डिस्कस करेंगे जैन मंथ से, जो जनवरी में जम्मू एंड कश्मीर से जो करंट अफेयर होगी वो। और जो बाकी जो आपके पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में आपको देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोड हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हो। और उसमें अगर कुछ चीज़ अपडेट करनी होगी तो वो चीज़ें भी हम वहाँ पे अपडेट करेंगे उसमें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम जैन मंथ को सबसे पहले कवर करेंगे। हमारे पास एक ट्रायल रन हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस जो था, ये काफ़ी न्यूज़ में रही। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो श्रीनगर पहुंची, इसका एक ट्रायल रन बेसिस जो थी फ्रॉम श्रीनगर से कटरा तक ये रेल जो था इसका ट्रायल बेसिस हुआ। कटरा से लेकर श्रीनगर तक ये जो रेलवे हमारे पास इसका जो ट्रायल रन हुआ, टोटल इसकी लेंथ कितनी थी? बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में। इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं हम, तो टोटल लेंथ इसकी हमारे पास थी 189 किलोमीटर्स। तो वो कितनी थी हमारे पास? 189 किलोमीटर्स, ये चीज़ याद रखना। और ये श्रीनगर से कटरा के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रायल रन था वो स्टार्ट हुआ। देखो, सबसे बड़ी बात कहें तो ये जो भारत एक्सप्रेस है ये डिज़ाइन की गई है कोल्ड कंडीशंस के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी यहाँ पे ठंड रहती है, विंटर्स काफ़ी हार्श होते हैं, तो उस वजह से इसको उसी मतलब कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि ये इसमें अच्छी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि ये विंटर्स में भी ये ट्रेन यहाँ पे चल पाए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ कहाँ से पास होती है, मतलब इसके रास्ते में कौन कौन से ब्रिड्स आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें हमारे पास एक ब्रिज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नाम याद रखना, अंजी खाद ब्रिज। बहुत बार यहाँ से जेके एसएसबी ने पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन। खाद ब्रिज की बात करें, ये इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज है, यानी केबल्स पे भी बेस्ड है। तो पहला इंडिया का केबल स्टेड ब्रिज जो है हमारे पास वो है अंजी खाद ब्रिज। एंड नेक्स्ट इज चनाब ब्रिज। दूसरा बात करें तो चनाब ब्रिज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा। इससे पहले भी मैंने इस चनाब ब्रिज के बारे में डिस्कस किया है, इसकी हाइट क्या है, वो सारी चीज़ें आप बताओगे। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे इसकी लेंथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, तो वो कहाँ पे है? वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चनाब ब्रिज पे है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये सब मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया ऑलरेडी, जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया वहाँ पर मैंने चनाब ब्रिज का पूरा डिटेल आपको बताया है कि ये किस दो प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये इन दोनों ब्रिज को जो हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस है वो क्रॉस करेगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ जो थी वो थी रिपब्लिक डे से, बहुत इंपॉर्टेंट रही जनवरी में। रिपब्लिक डे की बात करते हैं। रिपब्लिक डे पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उसे ऑनर किया गया है 27 अवार्ड से। कितने अवार्ड्स दिए गए? 27 अवार्ड्स दिए गए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल्स को, जिसमें 2 अवार्ड्स जो थे वो प्रेसिडेंट मेडल्स थे, 10 मेडल्स जो थे वो मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए दिए गए, और 15 जो थे वो गैलेंट्री मेडल्स थे। तो
15 टोटल हमारे पास 27 मेडल्स जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर पर्सनल्स को दिए गए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जेके राइफल्स कंटिजेंट जो है इसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज, सारी सर्विसेज में सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड जो दिया गया वो जेके राइफल्स कंटिजेंट को दिया गया। एक नेशनल लेवल की न्यूज़ है, बहुत बार मतलब ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। बेस्ट टेबुले, जब भी रिपब्लिक डे होता है वहाँ पे बेस्ट टेबुले होता है। अब ये किस स्टेट ने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, वो यूपी उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट टेबुले माना गया। और उसका थीम क्या था? उसका थीम था महाकुंभ 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना कि उसका थीम क्या रहा। कभी एग्जामिनर थोड़ा सा डीप जाएगा तो महाकुंभ जो उसका थीम है वो पूछ सकता है। स्वारिम भारत विरासत एम विकास जो था उसका थीम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट टेबुले फॉर 2025 रिपब्लिक डे दैट वाज गिवन टू यूपी स्टेट। यूपी स्टेट का सबसे बेस्ट टेबुले माना गया। नेक्स्ट, हमारे जो गवर्नर हैं जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, सो रिपब्लिक डे पर उन्होंने सैल्यूट लिया वहाँ पे। जो हमारा रिपब्लिक डे फंक्शन थी और वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला जो थे। उमर अब्दुल्ला जो थे हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट रहे और सैल्यूट जो था एलजी मनोज सिन्हा ने दिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, वो है पद्माश्री अवार्ड 2025 में जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए, जिसमें पद्माश्री अवार्ड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें पद्माश्री अवार्ड इस साल 2025 में दिया गया। एक का नाम है श्री फारूक अहमद मीर और दूसरे थे श्री ललित कुमार मंजोत्रा। इन दोनों को बहुत बार क्वेश्चन अवार्ड्स पे पूछा जाता है करंट में कि जम्मू एंड कश्मीर से वो कौन 2 थे पर्सनैलिटीज़ जिन्हें पद्माश्री अवार्ड 2025 दिया गया। एक श्री फारूक अहमद मीर और सेकंड वन इज़ श्री ललित कुमार मंजोत्रा। इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए ये अवार्ड्स दिए गए इस फील्ड में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 2024 में, ये तो 2025 की बात की हमने, अब 24 में 2 पर्सनैलिटीज़ थे। कभी एग्जामिनर करंट अफेयर 1-2 साल पुराना भी पूछ लेता है, इसलिए जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो एटलीस्ट आपको पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स अच्छे से पता होने चाहिए। सो 2024 की बात करें तो रमैलो राम जो हैं डोगरी के एक फोल्क आर्टिस्ट थे, उन्हें वहाँ पे पद्माश्री अवार्ड दिया गया। और दूसरे जो थे गुलाम नबी डार जो थे एक आर्टिस्ट थे, इन्हें भी पद्माश्री अवार्ड दिया गया था 2024 में। नेक्स्ट हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर ने डेवलप की 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जम्मू एंड कश्मीर अब डेवलप करेगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है उनके साथ पार्टनरशिप करेगा। उसमें काफ़ी हेल्प जो है वर्ल्ड बैंक से मिलने जा रही है। उसमें उन 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम पता होने चाहिए। पहला है कोकरनाग, दूसरा है कोकरनाग जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज सारी कवर की है, वहाँ पे आपको अनंतनाग के बारे में सारा कुछ मैंने कवर किया है, वो आप देख सकते हो वहाँ से। सो कोकरनाग जो है वो अनंतनाग में है। सेकंड वन इज़ बरादरी जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहा है, एंड भदरवा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड फोर्थ वन इज़ दूध पथरी जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो जगहें 4 हमारे पास, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए मतलब सिलेक्ट किया गया है, जिसे वर्ल्ड बैंक जो है वो काफ़ी वहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैंने भदरवा की बात की, भदरवा में मैंने डोडा डिस्ट्रिक्ट कवर किया, उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं, वो यहाँ पे तो मैं नहीं कवर कर सकता। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास, ये इसमें भदरवा हमारे पास आता है। भदरवा को लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहते हैं। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हर साल, जिसे लेवेंडर फेस्टिवल बोलते हैं, जिसे हम पर्पल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। कभी लेवेंडर की कल्टीवेशन, उसकी रेनिंग वगैरह, उसे हम पर्पल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है हर साल? डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस लेवेंडर फेस्टिवल पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाए, मतलब पहले एग्जाम्स में काफ़ी पूछे एसएसबी ने। और दूध पथरी नाम से पता चलता है, इट्स वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं इसे। शेखुल आलम जो थे, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसका नाम रखा था, उन्होंने इसको कहा था वैली ऑफ मिल्क। सो ये भी इम्पोर्टेंट है।
और नेक्स्ट हम देखते हैं जो श्रीनगर है, श्रीनगर में पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा जो मतलब कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड की गई दिसंबर में, वो थर्ड लोवेस्ट थी सेंचुरी, मतलब पिछले 100 साल के अंदर तीसरी बार ऐसी मतलब रात गुजरी जो सबसे कम दर्जे हरारत वहाँ पे देखने को मिला, सबसे कोल्डेस्ट नाइट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट उसके बाद इसी से कुछ रिलेटेड चीज़ें कवर करते हैं, दैट इज़ चिलेक्लान। बहुत बार पूछा गया है। चिलेक्लान जो होता है ये 40 डेज़ का पीरियड होता है, काफ़ी हार्श विंटर्स पीरियड होता है जो दिसंबर 22 से शुरू होता है, 40 दिन का पीरियड रहता है। उसके बाद दूसरा 20 दिन का एक और पीरियड आता है जिसे चिले खुर्द बोलते हैं, कभी ये भी पूछते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं JKSSB में। चिले बच की बात करते हैं जिसे बेबी कोल्ड कहते हैं, यानी सिर्फ 10 दिन का पीरियड होता है चिले बच। तो ये याद रखना, ये कितने दिन का ये पीरियड होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार मुंबई क्रिकेट टीम को हराया किसमें? रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी जीती नहीं है, सिर्फ रणजी ट्रॉफी के अंदर मुंबई की जो टीम थी उसको जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार हराया। और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स जो थे मुंबई टीम में मतलब खेल रहे थे, जैसे रोहित शर्मा है, बाकी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं। तो उसको पहली बार मतलब जम्मू एंड कश्मीर टीम ने रांची में हराया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट था ये, एक करंट अफेयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कभी क्वेश्चंस ट्रॉफी से पूछे जाते हैं, ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, वो ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। तो रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है? क्रिकेट से। इसी के साथ कुछ चीज़ें मैं आपको कवर करता हूँ, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उबर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से, बहुत इंपॉर्टेंट। रणजी ट्रॉफी दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। डेविस कप की बात करें तो लॉन टेनिस से। संतोष ट्रॉफी दैट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। ड्यूरेंट कप की बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। एंड लास्ट वन इज़ देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि रणजी ट्रॉफी ने जम्मू एंड कश्मीर ने पहली बार मुंबई क्रिकेट टीम को हराया, तो रणजी ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड? दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ रही दैट इज़ नाजिया बीबी जो पहली प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यों न्यूज़ थी। नाजिया बीबी फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर से पहली एक ऐसी प्लेयर है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कहाँ पे? खेलो वर्ल्ड कप 2025। खेलो वर्ल्ड कप जो खेलो नहीं है, खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 है, ये कहाँ पे हुआ? पहली बार इंडिया ने इसे होस्ट किया। और इसका मास्कोट क्या था? इसका था तेजस एंड तारा। और यहाँ पे पहली जम्मू एंड कश्मीर की एक प्लेयर जिसने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से, दैट इज़ नाजिया बीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शीतल देवी, बहुत सारों ने नाम सुना होगा इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही ये। और राकेश कुमार, दोनों एक आर्चरी प्लेयर्स हैं। तो इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्सड टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट 2024 पेरिस में जो हुआ पैरालंपिक्स वहाँ पे। तो रिसेंटली राकेश कुमार को अर्जुन अवार्ड दिया गया 2025 में, ठीक है ना। शीतल देवी को ऑलरेडी तो मिला हुआ है ये अर्जुन अवार्ड। तो दोनों का नाम इसलिए मैंने एक साथ लिखा, दोनों जम्मू एंड कश्मीर से हैं और ये यंगेस्ट, शीतल देवी तो एक यंगेस्ट प्लेयर थी ये, तो काफ़ी न्यूज़ में रही। और दोनों जो है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर में, तो इनका नाम याद रखना। स्पोर्ट्स से हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेक्स्ट इज़ जेड मोड टनल की बात करते हैं, ये भी न्यूज़ में रही, जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में है ये। इसे पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने इनॉग्रेट किया। जेड नाम क्यों है इस टनल का? क्योंकि इसकी शेप जेड शेप्ड है, दैट इज़ वाई इसे जेड मोड टनल कहते हैं। और ये 2 लेन टनल है, यानी एक तरफा ट्रैफिक नहीं, इसमें 2 तरफा ट्रैफिक होगा। 2 लेन रोड टनल होगी जो गंगागीर और सोनामर्ग के बीच में ये टनल रहेगी। इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर, 6.5 किलोमीटर है। इस पर कोई टोल टैक्स आपको नहीं देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही जनवरी मंथ में। उसी के साथ एक और टनल वहीं पे है, दैट इज़ ज़ौजिला टनल, काम चल रहा है इसका। 14.15 किलोमीटर है ये, सोनमर्ग और द्रास के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ याद रख लेना ये कहाँ पे है। और ये सोनमर्ग और
द्रास के बीच में। सोनमर्ग ऑल्सो नोन एज मीडोज ऑफ, कमेंट बॉक्स में लिखना। सो द्रास और सोनमर्ग के बीच में क्या है हमारे पास, ज़ौजीला टनल, जिसकी लेंथ 14.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड जो दिए गए जम्मू एंड कश्मीर से 2 हैं। एक का नाम है अयान साद जो कि कश्मीरी सिंगर हैं, आर्ट और कल्चर में इन्हें दिया गया। एंड सेकंड वन इज़ ऋषिक कुमार शर्मा जो हैं, जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दिया गया। एंड दोनों जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं। अमिताभ चटर्जी जो हैं, इन्हें जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ने सीईओ बनाया गया और एमडी बनाया गया फॉर 3 साल के लिए। इन्हें आगे एक्सटेंशन मिला है, 3 साल के लिए इन्हें बनाया गया है। अमिताभ चटर्जी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो सीईओ हैं, एमडी हैं, इनका नाम क्या है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें अपॉइंट किया एज एन एमडी एंड सीईओ ऑफ जे&के बैंक। सो हमारा जो करंट अफेयर्स था, आज का जो पार्ट था इसमें हमने कवर किया जैन मंथ। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम फेब और मार्च कवर करेंगे, और 4-5 वीडियो में टोटल अप टू दिसंबर तक सारी करंट अफेयर आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद साथ साथ जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, एक अलग से वीडियो आएगा, कौन कौन सी बुक्स आपको रिकमेंड करेंगे उसके लिए कि आपको उन बुक्स पे जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।